हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज संडे का दिन है तो वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 28 नवंबर के बेहतरीन करंट अफेयर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में आप लोगों के लिए क्विज भी अपलोड कर दी जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें 5वीं बार लगातार स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है वो साबित हुआ है। देखिए ये इसका 5वीं बार है, लेकिन दूसरे स्थान पर सूरत है, जबकि तीसरे स्थान पर विशाखापट्टनम जो है ये इसके अंदर आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है? तो आंध्र प्रदेश जो है ये पुलिसिंग के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पुलिस हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द आईपीएफ स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021। तो इसका जो स्कोर रहा है वो 8.11 स्कोर रहा है। नेक्स्ट देखिए, लाल सलाम बहुत ही बेहतरीन नॉवेल है और ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। स्मृति ईरानी के द्वारा इसे लिखा गया है। 2010 के अंदर दंतेवाड़ा की जो घटना हुई थी उसके आधार पर इस उपन्यास को लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के अंदर इस आदर्श गांव का उद्घाटन किया गया है। भिवानी जिले के अंदर ये स्थित है। क्या खास बात है कि सार्वजनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से ये लैस है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है वो सभी फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड हैं और रिसेंटली यहाँ पर कई भवनों का उद्घाटन भी किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जो है वो पूजा बदलानी के द्वारा जीत लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको याद करना। पूजा बदलानी को संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई के अंदर ये कंपटीशन आयोजित हुआ था और अहमदाबाद गुजरात की ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए, बीआरओ का दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के निर्माण को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। तो बीआरओ ने इस सड़क निर्माण किस दर्रे में किया है? तो उमलिंगला जो दर्रा है यहां पर सबसे ऊंचा 19,300 फीट के ऊपर एक सड़क जो है इसको निर्मित करते हुए बीआरओ के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रथम जो संस्था है इसको सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में ये जो संस्था है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार जो है रिसेंटली इनका देहांत हुआ था, इनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्टर पुनीत राजकुमार को प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान से मरणोपरांत जो है वो सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये क्या है 10वें व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने हाल ही में कचरा संग्रह में सुधार और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर घर घर जो है वो गाड़ी यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने के लिए घूमती है, ठीक वैसे ही केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है जिसमें रजिस्टर करवाया जाता है डोमेस्टिक पर्सन्स के द्वारा और कचरा जो है इसका संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला जो है वो रिसेंटली झांसी के अंदर रखी है। 600 मेगावाट का ये अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है। इसके साथ में ही झांसी एक ऐसा स्थान है जहां पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो झांसी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है वो 3013 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो कि 3023 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम जो है इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड जो है शिप बिल्डर्स, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और आईएनएस विशाखापट्टनम को प्रोजेक्ट 75 जो कि फ्रांस की मदद से चलाया जा रहा है, इस
के तहत जो है इसको निर्मित किया गया है और रिसेंटली इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया गया है। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो रशिया के द्वारा सरफेस टू एयर में मार करने वाली जिरकॉन मिसाइल जो है इसका रिसेंटली सफल परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक का मीन्स होता है कि जिस भी मिसाइल या ऑब्जेक्ट की गति जो है वो जब साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जो है वो जीता गया है जैसन मॉट के द्वारा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की थी जो कि डार्क कॉम्प्लेक्स में था, हास्य यानी कि करता हुआ जा रहा था ये, और उसके ऊपर ही किताब जो है वो इन्होंने लिख दी और राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो इनके द्वारा जीत लिया गया है। 72वां संस्करण इसका आयोजित करवाया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 जो है ये कहां पर खेला जाएगा? तो 2022 के अंदर इंडिया के अंदर खेला जाएगा आईपीएल 2022। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। ये साथ ही में एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। नाम क्या है? जय शाह इनका नाम है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना है, जबकि समुद्री जिले के लिए बारे में पूछा जाए तो बालासोर आप लोगों को करना है, तो समुद्री राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना है। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का एक दक्षिणी राज्य है और 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश था। बहुत ही बेहतरीन खबर है, आईआईटी मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा होमोसैप एक रोबोट विकसित किया गया है जो कि सेफ्टिक टैंक होते हैं उनकी सफाई करता है। देखिए, मैनुअल सफाई करने की जरूरत नहीं है, आप रोबोट जो हैं वो सफाई करेंगे। तो 3 साल का समय इनको लगा है और आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इसे निर्मित कर लिया है। अगली जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है प्राइड, प्रीजुडिश एंड पॉन्डिटरी। ये बुक जो है इसको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इनकी वॉकेब इतनी जबरदस्त है कि कोई आम व्यक्ति जो कि आम इंग्लिश को जानता है वो समझ नहीं पाता है। तो बहुत ही तेज तर्रार हैं शशि थरूर और इनके द्वारा किताब लिखी गई है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि कई स्टोरीज जो हैं वो इन्होंने इसके अंदर शामिल की हैं। नेक्स्ट देखिए, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है रिसेंटली अभिनंदन वर्धमान को। और जो भारत की तरफ से ऑपरेशन बंदर चलाया गया था उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के F-16 जो विमान है इसको खदेड़ दिया था, उड़ा दिया था और अभिनंदन वर्धमान को इसी कारनामे के तहत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो F-16 जो है लड़ाकू विमान को इन्होंने क्या किया था? मार गिराया था। नेक्स्ट देखिए, 22 नवंबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने घरेलू कामगारों पर भारत के पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को शुभारंभ किया है? तो रिसेंटली भूपेंद्र यादव जो हैं, जो भी घरेलू कामगार है जैसे ड्राइवर हैं, नौकर चाकर हैं, है ना, तो उनके ऊपर एक सर्वे कराया गया है और इसका शुभारंभ भूपेंद्र यादव के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के नए सीईओ तो मनु साहनी के बाद जो हैं वो जेफ एल्डरसी यहां पर नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। मनु साहनी पहले इस पद पर थे, अब इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये मेजबानी की गई है। बोरिस जॉनसन जो हैं वो यूके के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में G7 समिट जो है वो रिसेंटली आयोजित हुआ है और विकास मंत्रियों की बैठक भी यहां पर आयोजित करवाई गई है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लिवरपूल शहर है इंग्लैंड के अंदर और वहीं पर ये मीटिंग आयोजित करवाई गई है। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कौन बनी है? वो है एल सल्वाडोर। तो यहां पर एक सिटी निर्मित की जाएगी जहां पर अगले 5 साल में एक बॉन्ड रिलीज किया जाएगा। नागरिक वहां पर इस बॉन्ड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उसको बिटकॉइन के अंदर क्या कर दिया जाएगा? इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। इस सिटी के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, केवल एक ही टैक्स लग रहा है और वो है वैल्यू एडेड टैक्स। इस सिटी में जियोथर्मल एनर्जी जो है उसका यूज किया जाएगा। तो याद रखना, बिटकॉइन सिटी जो है वो एल सल्वाडोर के अंदर निर्मित की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो रिसेंटली तमिलनाडु के द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है और तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। क्रिकेट क्षेत्र की ट्रॉफी बहुत ही मायने रखती है।
यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगली किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहले स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं सैयद अकबरुद्दीन, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नाम है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेडिक्टेड डिप्लोमेटिक विन। कौन से विन की ये बात कर रहे हैं? 2017 के अंदर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो इलेक्शंस होते हैं 2017 में, उसमें भारत के द्वारा यूके को हरा दिया गया था और उसी इलेक्शंस की यहां पर बात की गई है सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर मैंने बता ही दिया है कि किस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने 3 राजधानियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां थी। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। तो केवल अब अमरावती ही जो है वो राजधानी रहेगी, बाकी राजधानियां यहां से हट जाएगी। तो आंध्र प्रदेश जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा रिसेंटली एक विधेयक पारित करवाकर एक ही राजधानी घोषित की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? तो रिसेंटली मेघालय के द्वारा साझेदारी की गई है और भारत का पहला राज्य ऐसा बन चुका है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में ये साझेदारी की है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए मेघालय जो है इसने हस्ताक्षर किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में और पहला राज्य ये बन चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को मिला है? तो यहां पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को दिया गया है। देखिए, बात करें यदि हम लोग 2020 की, तो थुबोल जो है, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है और यहाँ का है नागपो सेकमाई, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया था। बात करें हम लोग 2019 की, तो 2019 के अंदर अंडमान एंड निकोबार का जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम है एबरडीन। फिर 2018 का जो दिया गया था वो दिया गया था कालू पुलिस स्टेशन। कहाँ का है ये? बीकानेर, राजस्थान का। ठीक है, तो चारों मैंने आप लोग को बता दिए हैं, 2021, 2020, 2019 और 2018। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जरूर तैयार रहना आप लोग इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखिए, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, आज के सेशन में जो भी किताबें ली गई हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अभिजीत बैनर्जी को 2019 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक के सेक्टर के अंदर, और इन्होंने जिस आधार पर, जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया था वो था कि वैश्विक गरीबी को कैसे हटाया जाए। इसी के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था और इसके साथ में 2 व्यक्ति और भी शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो रिसेंटली ऑकस ग्रुप को आप लोगों ने सुना होगा कि ऑकस जो ग्रुप है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है और इसके तहत यूएस और यूके जो है वो 8 न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। किसको? ऑस्ट्रेलिया को देंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 21 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑफिशियली इस चीज का जो है वो एमओयू साइन किया गया और इसके तहत 8 पनडुब्बियां जो हैं वो सप्लाई की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। रिजवॉल्ट फिर से जो है वो किताब का नाम आ गया है और फिर से व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं, नाम है बान की मून। तो रिजवॉल्ट, यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड, ये किताब जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बान की मून की, जो कि 8वें सेशन के यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, महासचिव रहे हैं। बान की मून का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली दोस्ती एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है और ये कैसी है? ये ट्राइलैटरल है। तो मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है और जो भी एक्सरसाइज होती है इंडियन ओशियन के अंदर, उसका मकसद होता है कि कैसे भी करके यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो व्यापार हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसको यहाँ पर कम किया जाए और साथ में ही साउथ चाइना सी में चाइना को बैलेंस भी किया जाए इंडियन ओशियन के अंदर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाकर। ठीक है, तो इसका 15वां संस्करण जो है वो 20 से 24 नवंबर के बीच में आयोजित करवाया गया है मालदीव में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासा के द्वारा एक ऐसा मिशन चलाया गया है
जिसमें यदि कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाएगा और परिवर्तन करके फिर उसे क्या किया जाएगा, दूसरे ट्रैक पर भेज दिया जाएगा या फिर उसे नष्ट भी किया जा सकता है। तो डार्ट की फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है और नासा के द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया है? तो थुलमा कंबल जो है इसको दिया गया है, कहां का है, यही उत्तराखंड का है। और बेसिकली महिलाओं के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जाते हैं उनके द्वारा हाथ से ही इस कंबल को बुना जाता है। जैसे मकड़ी जो है वो जाले को बुनती है, ठीक वही कला जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शहरी यानी कि रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर कौन रहा है, शिमला रहा है। और पहली बार जो है ये रैंक रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो शिमला जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। 56 शहरों का मूल्यांकन किया गया था, उसमें शिमला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद जो है वो इस्तीफा देना पड़ा? तो यहां पर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। मैगडेलेना एंडरसन जो है इन्होंने लगभग 12 घंटे के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था? गठबंधन की सरकार बनी थी बिटवीन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड ग्रीन पार्टी के बीच में। यहां पर ग्रीन पार्टी ने अपना जो समर्थन है इसको वापस ले लिया और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो गठबंधन की सरकार बनाई गई थी वो गिर गई। तो 12 घंटे के अंदर ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले ये वित्त मंत्री के पद पर भी थी। ठीक है, स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम जो है ये इसकी कैपिटल है। तो अब ये जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा यानी कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। ये आज का हमारा सेशन था। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को जरूर डाउनलोड कर लेनी है दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। और क्विज जो है वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।